नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एचपीएससी के बारे में बात करेंगे। पीजीटी इंग्लिश के केस की अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एचपीएससी को नोटिस जारी किया है पीजीटी इंग्लिश के मामले में, विज्ञापन संख्या 22/2024। इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं इस वैकेंसी पे, उनके बारे में बात करेंगे। एचपीएससी के बारे में जितना मैं जानता हूं पिछले 15-16 साल से, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हाई कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर से। उसके बाद इसके साथ कनेक्टेड जो केस है उसकी बात करेंगे, फिर और जो केस है उनकी बात करेंगे। यह वीडियो सिर्फ पीजीटी इंग्लिश केस के बारे में है और सब्जेक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखिए जो अभी लेटेस्ट है, हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर 19 दिसंबर 2024 का। यहाँ सबसे टॉप में देखिए CWP नंबर है, सिविल रिट पिटीशन नंबर 34,728-2024, यानी कि इसका केस नंबर है 34,728 और ईयर है 2024। ये धनपत एंड अदर्स के नाम से है। इस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था पीजीटी इंग्लिश का रेस्ट ऑफ हरियाणा का, विज्ञापन संख्या 22/2024, ये टेस्ट 17/11/2024 को हुआ था। स्क्रीन टेस्ट की जो प्रोविजनल आंसर की थी वो नवंबर 2024 में एचपीएससी की साइट पे अपलोड कर दी गई थी। यह प्रोविजनल आंसर की अपलोड करने के बाद एचपीएससी की तरफ से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे और ऑब्जेक्शन देने के बाद फाइनल जो आंसर की थी वो एचपीएससी की वेबसाइट पर 12 दिसंबर 2024 को अपलोड कर दी गई थी, जिसमें 33 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था, और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बदल दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, किसकी? एचपीएससी पे। यहाँ इन्होंने एक और केस का हवाला दिया है, CWP नंबर 5119/2018, यानी कि 2018 का केस है। उसके अंदर एचपीएससी ने एक एफिडेविट दिया था और उस एफिडेविट के अनुसार ये था अगर 14 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे तो दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये इन्होंने अपनी याचिका में एज ए एनेक्सर P9 लगाया हुआ है। या पॉइंट नंबर 2 देखिए, कोर्ट ने इनको नोटिस कर दिया है। पॉइंट नंबर 3 में नोटिस री स्टे एज वेल, इसका मतलब है स्टे करने के रिगार्डिंग नोटिस कर दिया है, अभी स्टे नहीं दिया है। अगर एचपीएससी जवाब नहीं देगी तो इस पे स्टे हो सकता है। अगर स्टे हो जाएगा तो पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, लेकिन अभी तक स्टे नहीं है। एचपीएससी को रिस्पोंडेंट नंबर 3 बनाया गया है और एचपीएससी की तरफ से ये नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है। इसकी जो अगली तारीख है वो 31/1/2025 है। इस इंटरिम ऑर्डर के लास्ट में लिखा है अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एचपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है तो जो याचिका करता है उनको आज़ादी रहेगी इंटरिम रिलीफ लेने के लिए। या तो एचपीएससी खुद उनको प्रोसेस में शामिल कर दे, अगर एचपीएससी ऐसा नहीं करती है तो जो याचिका करता है उनको आज़ादी है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की। कोर्ट फिर उनको इंटरिम रिलीफ के ऑर्डर जारी कर देगा, यानी कि उनको प्रोसेस में शामिल करवा देगा। अब ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट देखिए। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में एक केस नंबर लिखा था, CWP नंबर 5119/2018 का। इसका डिसीजन हो चुका है 28/11/2024 को। ये केस भी इसी तरह का था जो अभी पीजीटी इंग्लिश का है। इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से यही कहा गया था कि जो रिजल्ट जारी किया है उसको रिक्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था और ये था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 5 मार्च 2018 और 6 मार्च 2018 को। याचिकाकर्ताओं का इसमें आरोप था कि उनके जो ऑब्जेक्शन थे उसको कंसीडर नहीं किया है और फिर भी इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे तो इसमें केस को विड्रा कर लिया गया है। जैसा कि इससे पहले जो हमने इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे उसमें बताया था कि एचपीएससी ने एक एफिडेविट दिया था, वो इसी केस का हवाला दिया था, यानी कि एचपीएससी के एफिडेविट के बाद जो याचिका करता थे उन्होंने केस वापस कर लिया था। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रेजेंट केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें शायद 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो चेंज किए थे या डिलीट किए थे, जबकि एचपीएससी ने जो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने 14 का दिया था, जिस कारण से इन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। अब हम इस केस को शुरुआत से देखते हैं जब विज्ञापन जारी किया गया था। ये एचपीएससी का विज्ञापन देखिए। इसमें विज्ञापन संख्या 18 से 37 तक 2024 की उसके लिए जारी किया गया था। इसमें पोस्ट का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि पीजीटी, जो अलग अलग सब्जेक्ट के थे, हरियाणा कैडर के और मेवात कैडर के। नीचे देखेंगे इसमें डेट दी गई है 23 जुलाई 2024, ये इसकी पब्लिकेशन की डेट है जिस दिन नोटिस जारी किया गया था। जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने थे वो 25 जुलाई 2024 से होने थे और जो लास्ट डेट थी क्लोजिंग डेट वो 14/8/2024 थी। एचपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट का था और किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी थी, किस किस कैटेगरी में आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे टॉप में देखिए हरियाणा कैडर, रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर, यानी कि दोनों के लिए दी गई थी। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 करते हुए,
हम क्योंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश है वो सीरियल नंबर 6 पे है। यहाँ 6 के सामने देखिए 22/2024 यानी कि विज्ञापन संख्या 22 है, 2024 की है। उसके आगे इंग्लिश लिखा है, फिर आगे रेस्ट ऑफ हरियाणा लिखा है, यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। फिर ये वैकेंसी दी गई है, टोटल वैकेंसी कितनी है, जनरल की कितनी है, BCA की कितनी है, BCB की कितनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS की कितनी है। फिर आगे 33% जो रिजर्वेशन दिया गया हॉरिजॉन्टल फीमेल को, उसमें जनरल फीमेल, SC फीमेल, BCA फीमेल, BCB फीमेल, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का है। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये एक अनाउंसमेंट है, ऊपर टॉप में लिखा है अनाउंसमेंट, किसके लिए है, स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के लिए। डेट दी गई है यहाँ सीरियल नंबर 4 पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा दिया है, विज्ञापन संख्या दी है 22/2024, टाइप ऑफ टेस्ट दिया है स्क्रीन टेस्ट, और यहाँ डेट अगर आप देखेंगे 20/10/2024 स्क्रीन टेस्ट की डेट दी गई है। नीचे यहाँ इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस वगैरह हैं, 2 नोट दिए गए हैं, नोट 1 और नोट 2, ये इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। यहाँ अगर सबसे नीचे आकर देखेंगे लेफ्ट साइड में डेट दिखाई दे रही है, डेट कब की है, ये डेट उस दिन की है जिस दिन अनाउंसमेंट किया गया था, ये डेट है 8/10/2024। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी एक अनाउंसमेंट है, टॉप में इसमें अनाउंसमेंट लिखा है, किसके बारे में है, स्क्रीनिंग टेस्ट रीशेड्यूल कर दिया गया है, यानी जो पीछे अनाउंसमेंट था उसको बदल दिया गया है। पीछे वाले अनाउंसमेंट के अनुसार जो स्क्रीन टेस्ट होना था वो 20/10/2024 को होना था। यहाँ सीरियल नंबर 2 पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा, विज्ञापन संख्या 22/2024, टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, स्क्रीन टेस्ट, और पहले डेट क्या थी 20/10/2024, और अब जो नई डेट दी है वो 3/11/2024, यानी PGT इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो पहले अनाउंसमेंट किया था उसके अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को स्क्रीन टेस्ट होना था, और अब नए अनाउंसमेंट के अनुसार 3 नवंबर 2024 को स्क्रीन टेस्ट होना है। नीचे यहाँ एक नोट दे दिया गया है, और उसके बाद सबसे नीचे फिर डेट दी गई है, ये डेट आप देख लीजिए, ये अनाउंसमेंट की डेट है 14/10/2024, यानी 14 अक्टूबर 2024 को ये दूसरा अनाउंसमेंट है HPSC की तरफ से सेम विज्ञापन के लिए। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी एक अनाउंसमेंट है, टॉप में देखिए अनाउंसमेंट लिखा है, उसके बाद नीचे देखिए जो स्क्रीन टेस्ट था, अब 3 नवंबर को ये टेस्ट होना था, इसको फिर से होल्ड कर लिया गया है, कारण बताया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और कब तक के लिए होल्ड किया है, टिल फर्दर ऑर्डर। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स रेस्ट ऑफ हरियाणा, विज्ञापन संख्या वही 22/2024, टाइप ऑफ टेस्ट क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट। नीचे आगे देखेंगे आपको डेट दिखाई देगी, और इसमें डेट है 21/10/2024, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को ये तीसरा अनाउंसमेंट है। पहले डेट दी थी, फिर पोस्टपोन किया, और तीसरे में जाके फिर इसको फिर से रोक लगा दी। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी एक अनाउंसमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में टॉप में अनाउंसमेंट लिखा है, इससे पहले के जो डॉक्यूमेंट थे स्क्रीन टेस्ट रखने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए या रीशेड्यूल करने के लिए थे। अब जो ये अनाउंसमेंट है, ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसके बारे में दिया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया था वो 24/11/2024 को था, यानी कि इस तारीख को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना था। ये पॉइंट नंबर 2 में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा, विज्ञापन संख्या 22/2024, टाइप ऑफ टेस्ट में लिखा है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और डेट इसकी दी थी 24/11/2024, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, वही कारण बताकर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। नीचे इसमें डेट देखेंगे 30/10/2024, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था उस पर भी रोक लगा दी है अगले आदेश तक। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, यह भी एक अनाउंसमेंट है, नीचे देखिए सीरियल नंबर 1 पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, विज्ञापन संख्या 22/2024, ये स्क्रीन टेस्ट है, और लास्ट में देखेंगे राइट साइड में डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट। ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट था उसकी फिर से डेट अनाउंस कर दी गई है, डेट कब रखी है 17/11/24। आगे 3 पोस्ट के लिए और अलग अलग है, जो हमारा इससे संबंध नहीं है। नीचे आगे देखेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, फिर नोट दिया है, नोट 1 नोट 2 ये कैंडिडेट्स के लिए, और सबसे नीचे देखेंगे इसमें डेट लिखी हुई है, डेट लिखी है 12/11/2024, यानी कि 12/11/2024 को ये अनाउंस कर दिया कि 17 नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा PGT इंग्लिश का रेस्ट ऑफ हरियाणा। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी एक अनाउंसमेंट है HPSC की तरफ से, टॉप में अनाउंसमेंट लिखा है, किसके बारे में है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT का, सब्जेक्ट इसने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दिया है, हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की विज्ञापन संख्या वही 22/2024, और 17/11/2024 को इसका टेस्ट हुआ था, जो पिछले अनाउंसमेंट में आपने देखा होगा। इसमें कैंडिडेट के लिए ये लिखा गया है कि क्वेश्चन की जो बुकलेट है और स्टैंडर्ड आंसर की है वो HPSC की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, और आप अगर कोई ऑब्जेक्शन देना चाहें, आप अपने ऑब्जेक्शन
दर्ज करा सकते हैं एचपीएससी की साइट पे। और उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए फीस रखी है, जितने ऑब्जेक्शन देंगे हर ऑब्जेक्शन के साथ 250 रुपये इन्होंने फीस रखी गई है। और जो डेट दी गई है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए या अपलोड करने के लिए, ये 26/11/2024 से 28/11/2024 तक का दिया है, शाम के 5 बजे तक। इसमें फिर नीचे डेट देखेंगे 25/11/2024, यानी कि 25 नवंबर 2024 को यह अनाउंसमेंट किया था ऑब्जेक्शन लेने के लिए। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्शन के लिए एचपीएससी ने इनवाइट किया तो बहुत से कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन भी दिए हैं, उनके प्रूफ भी दिखाए हैं। उसी के आधार पर वो हाई कोर्ट में गए हैं, जहां उन्होंने ये दिखाया है कि एचपीएससी ने स्वीकार किया कि 33 जो क्वेश्चन थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। इसका मतलब 33 क्वेश्चन गलत थे और 4 क्वेश्चन बदल दिए गए हैं, इसका मतलब 4 क्वेश्चन भी गलत थे। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, 17/11/2024 को जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था, ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट का पेज नंबर 3 है। इस पेज के नीचे देखिए नोट दिए गए हैं। नोट नंबर 2 में आइए। नोट नंबर 2 में कुछ केस के हवाला दिया गया है। शेड्यूल नंबर 19/682 ऑफ 2024, 19/888 ऑफ 2024, 19/876 ऑफ 2024, 20/611 ऑफ 2024, 21/356 ऑफ 2024, 21/416 ऑफ 2024, 27/764 ऑफ 2024, 19/910 ऑफ 2024 एंड 20/441 ऑफ 2024। ये पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, ये इसमें लिखा गया है। यहाँ के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है कि आंसर बुक में क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्वेश्चन बुकलेट में क्या इंस्ट्रक्शन थी, और उसके आधार पर 65 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी OMR सीट जो है रिजेक्ट कर दी गई है। और नीचे अगर आप देखेंगे एक डेट दी गई है, ये डेट है 12/12/2024, यानी कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके साथ ही है। हाई कोर्ट की साइट पर जब इन केस के बारे में सर्च किया तो ये ज्यादातर केस जो है भिवानी बोर्ड के खिलाफ डाले गए हैं। भिवानी बोर्ड के खिलाफ जो एस्टेट का टेस्ट लिया गया था उसमें भी एचपीएससी की तरह कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको चैलेंज किया गया है। ज्यादातर केस इसमें उसी से मिलते जुलते हैं। एक दो केस ऐसा है जो एज को लेकर है, वो एज वाले पर हम वर्णन नहीं करेंगे। जो एस्टेट के बारे में केस डाले गए हैं उसके बारे में आगे विश्लेषण करते हैं। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है। केस नंबर है 19/682/2024, यानी कि 19,682 केस नंबर है, 2024 का है। मौसम रानी एंड अदर्स, यानी कि मौसम रानी मेन पेटिशनर है, इसके साथ और कई साथी हैं, इन्होंने केस डाला है। इस याचिका में इन्होंने लिखा है कि जो एचटेट हुआ था 2023 में, उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो पार्ट 2 के थे और आउट ऑफ सिलेबस थे। आगे इन्होंने लिखा है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, यानी कि जो भिवानी बोर्ड है, उसने इस गलती को स्वीकार भी किया है, लेकिन फिर भी भिवानी बोर्ड ने गलत तरीके से उनकी OMR शीट को मार्किंग कर दी गई है, यानी कि उनके नंबर दे दिए गए हैं। आगे इन्होंने कहा कई के जो है डिसीजन भी चेंज कर दिए गए हैं कोर्ट में केस फाइल करने से पहले। आगे इन्होंने एक और केस का हवाला दिया है, केस नंबर 9243/2024, यानी कि सबसे पहले ये केस डाला गया था एस्टेट के बारे में 9243/2024 का। आगे इंटरिम ऑर्डर में लिखा है याचिकाकर्ता के अनुसार कमीशन मतलब एचपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है, विज्ञापन संख्या 18 से लेकर 37 तक 2024 की। और कब जारी किया है? 23 जुलाई 2024 को, जो हम पहले वर्णन कर चुके हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी के लिए ये एप्लीकेशन मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो ये वैकेंसी निकली है ये एक लंबे समय के बाद निकली है, लगभग 8 साल के बाद निकली है। जो याचिकाकर्ता हैं वो एचपीएससी की इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, सिर्फ एस्टेट को छोड़कर, और एस्टेट के कारण ये इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इसमें नोटिस दिया गया है, आगे इसमें डेट पड़ी हुई है, अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। इस इंटरिम ऑर्डर में जो अगली डेट दी गई थी वो 23 अगस्त 2024 दी गई थी, और लास्ट में पैरा नंबर 5 में दिया है कि जो पेटिशनर है उनको अलाउ कर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। और साथ में लिखा है अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो ये हार्ड कॉपी सेक्रेटरी के नाम जमा करवाएंगे और एचपीएससी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंटरिम ऑर्डर है 13 अगस्त 2024 के। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, जो अभी हम केस की बात कर रहे थे, इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहे थे, उस केस की स्टेटस रिपोर्ट है। ये टॉप में देखेंगे शेड्यूल नंबर 19/682/2024 का है। ये 12 अगस्त को फाइल किया गया था, इसकी नेक्स्ट डेट 18 फरवरी लगी हुई है। इसमें याचिकाकर्ता आप देखेंगे मौसम रानी एंड अदर्स है। अभी तक इस केस की जितनी डेट लगी है नीचे वो सारी डेट्स दी गई हैं। उन डेट्स पर हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिए थे वो इंटरिम ऑर्डर यहाँ शो कर रहा है। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर है। टॉप में आप देखेंगे केस का नंबर दिया है, शेड्यूल नंबर 19/876/2024, जो पहले वाला केस था और ये केस दोनों सेम केस है। जो आपने रिजल्ट के नीचे केस नंबर देखे थे ये उन्हीं में से हैं। इसमें भी सेम बातें लिखी हुई हैं। एस्टेट 2023 के बारे में है। पार्ट नंबर जो 2 था वो आउट ऑफ सिलेबस, उसमें से 30 क्वेश्चन आए थे
इसमें लिखा है कि बिहानी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी बिहानी बोर्ड ने गलत तरीके से ओएमआर शीट की मार्किंग कर दी है, यानी कि रिजल्ट निकाल दिया है। आगे फिर इसमें वही सेम केस नंबर है जो पीछे वाले में था, 9243 2024 का है, और आगे वही लिखा है जो पहले वाले में था कि एचपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है, विज्ञापन संख्या 18 से लेकर 37 तक 2024 की, और 23 जुलाई को ये विज्ञापन दिया गया है। आगे इसमें सेम बातें लिखी हैं कि लंबे समय के बाद ये विज्ञापन निकला है, लगभग 8 साल के बाद निकला है, और एस्टेट को छोड़कर बाकी सारी क्वालिफिकेशन इनके पास पूरी है। इसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, और नोटिस इसमें भी 23 अगस्त 2024 के लिए है। लास्ट पैरा अगर देखेंगे तो इसमें भी सेम हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करके हैं, जो याचिका करता है उनको प्रोसेस में शामिल किया जाए। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी एक्सेप्ट नहीं होती है तो हार्ड कॉपी ये सेक्रेटरी के नाम देंगे और सेक्रेटरी उसको एक्सेप्ट करेगा। नीचे अगर डेट देखेंगे, डेट ये 14/8/2024 के, यानी कि एक दिन बाद का है। दोनों सेम केस है। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, जिस इंटरिम ऑर्डर की हम अभी बात करते हैं, ये उसका स्टेटस रिपोर्ट है। ऊपर टॉप में देखेंगे केस नंबर है 19/876 2024। ये 13 अगस्त को रजिस्टर हुआ था और ये अभिमन्यु के नाम से है। इसकी नेक्स्ट डेट जो है 28 मार्च 2025 दिखा रहा है। और नीचे आप ये देखेंगे सीएम, यानी कि इसके अंदर एप्लीकेशन लगी हुई है, बहुत से सीरियल पी नंबर लिखे हुए हैं। ये सारे इससे कनेक्टेड केस हैं, यानी कि जैसा केस ये है इसी से मिलते जुलते केस हैं, और ये सारे एक साथ कर दिए गए हैं। इन सभी केस की जो अगली सुनवाई होगी 28 मार्च 2025 को होगी। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर है। अभी दो जो हमने इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे हाई कोर्ट के, उनमें इस केस का हवाला दिया गया था। ये केस नंबर है 9243 ऑफ 2024। ये प्रेरणा एंड अदर्स, प्रेरणा नाम की कोई पेटिशनर है, उसके साथ कई साथ थे, इन्होंने मिलकर एक केस डाला है। इन्होंने सेम प्ली दी है कि जो 30 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और इस तरह से एक रेशियो निकाल के, यानी कि 150 नंबर का शायद टोटल हुआ होगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन के जो रेशियो है उसके आधार पर इनका रिजल्ट तैयार कर दिया गया है। 30 क्वेश्चन जब वहां से क्वेश्चन पेपर से हटा दिए गए हैं, ये साबित करता है कि बिहानी बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकार की है और 30 क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मान लिया गया है। इसीलिए 120 में से एवरेज निकाल के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। इसमें भी नोटिस ऑफ मोशन 23 अगस्त 2024 को दिखा रहा है, और जो इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो बिहानी बोर्ड है, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ अगर डेट देखेंगे 9/5/2024, यानी कि 9 मई 2024 को है। इससे पहले जो 2 इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे ये उन्हीं से कनेक्टेड केस है। ये केस पहले डाला गया है, जो इससे पहले दिखाए थे वो बाद में डले हैं, और जो इनका फाइनल फैसला आएगा सबका एक जैसा फैसला आएगा। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये इसकी स्टेटस रिपोर्ट है जो अभी हमने आपको इंटरिम ऑर्डर दिखाया था। टॉप में देखिए शेड्यूल पे नंबर 9243 2024 का है। ये जो रजिस्टर हुआ था 23 अप्रैल 2024 को, यानी 2 केस जो पहले थे उनमें ये सबसे पहले रजिस्टर हुआ है। ये प्रेरणा के नाम से है। नेक्स्ट डेट इसमें दे रहा है 28 मार्च 2025, और इसके नीचे देखेंगे ये बहुत से सीएम लगी हुई हैं, और नीचे कई शेड्यूल पे नंबर लिखे हैं। ये सारे केस इसके साथ अटैच हो गए हैं। ये सभी केसेस पर अगर नजर डालें, ज्यादातर केसेस बिहानी बोर्ड के खिलाफ है, जो बिहानी बोर्ड ने एस्टेट लिया था उसके लिए, और जो शुरुआत में हमने केस दिखाया था धनपत के नाम से वो एचपीएससी के खिलाफ है। तो उसमें 33 क्वेश्चन गलत बताए गए थे, जिसको एचपीएससी ने हटा दिया है या डिलीट कर दिया, और 4 क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, जिसमें स्टे नहीं है, लेकिन अगर एचपीएससी जवाब नहीं देगी तो स्टे हो सकता है। बाकी केस का जो हमने वर्णन किया है वो एचपीएससी के जो स्क्रीन टेस्ट के नीचे तीसरे पेज पे बहुत सारे केस लिखे हुए थे, उनमें से थे ज्यादातर वो केस बिहानी बोर्ड के खिलाफ है। एस्टेट में जो 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे उसके खिलाफ है। 1-2 केस उसमें ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन के बारे में है, और एज रिलैक्सेशन वाला केस के बारे में हमने इस वीडियो में वर्णन नहीं किया गया है। अब आगे सवाल ये उठता है, जो इतने याचिका करते हैं इनको कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिछले 15-16 साल से जो मैं एचपीएससी का अगर इतिहास जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने पहला जो केस डाला था 2009 में डाला था, और पहला केस मेरा एचपीएससी के खिलाफ ही था, और आज भी मेरा एक केस एचपीएससी के खिलाफ चल रहा है जो 2012 से चल रहा है। एचपीएससी में जो केस डालता है एचपीएससी उसको टारगेट करती है। अभी जो अगला टेस्ट होना है इनका सब्जेक्टिव टेस्ट होना है। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है, आपने कई लाइन में उत्तर लिखना है, और सब्जेक्टिव टेस्ट में ही एचपीएससी हेरा फेरी करेगी, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए गए हैं। पारदर्शिता दिखाने के लिए सारी हेरा फेरी किस में होगी, सब्जेक्टिव टेस्ट में होगी। जिसको सिलेक्शन करना होगा सब्जेक्टिव टेस्ट में ज्यादा नंबर दे देंगे, जिसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा उसको सब्जेक्टिव टेस्ट में कम नंबर दे देंगे। अगर आपको याद हो, शायद सन 2000 में एचसीएस का एक एग्जाम हुआ था, क्योंकि एचसीएस में सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। वहां जो स्क्रीनिंग में टॉपर थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और जो स्क्रीनिंग में कम से कम नंबर वाले थे उनको एचसीएस बना दिया गया था। और जब हाई कोर्ट में केस गया, उनकी आंसर शीट मंगवाई गई, उन लोगों की आंसर शीट में
पेन स्याही तक बदली मिली, यानी कि जो शुरुआत में लिखना शुरू किया था किसी और पेन से लिखा था, बाद में किसी और पेन के साथ लिखा गया है। हैंडराइटिंग भी चेंज थी, यानी कि शुरू में किसी और ने लिखा है, बाद में किसी और ने लिखा है, जिससे स्पष्ट था कि पेपर होने के बाद शायद किसी दूसरे बंदे को बुला के उसके आंसर लिखवाए गए हैं। एचपीएससी इतनी हेराफेरी करती है, उसकी चाल को समझना इतना आसान नहीं है। 15-16 साल से मैं एचपीएससी को देख रहा हूँ। मेरा जो एक केस जो अभी भी एचपीएससी के खिलाफ है वो सन 2012 में फाइल हुआ था। सिंपल सा केस है, साल 1.5 साल के अंदर उसका फैसला आना चाहिए था। सारे जो प्रमाण है वो मेरे पक्ष में है, एचपीएससी के खिलाफ है, फिर भी अभी तक मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया है। एचपीएससी या तो उस पर डेट पर डेट ले रही है या कहीं झूठ बोल जाती है। जब एचपीएससी हाई कोर्ट में झूठ बोलती है तो मुझे नई आरटीआई लगाकर नए डॉक्यूमेंट लेकर उस झूठ को साबित करना होता है। 2 बार मैं एचपीएससी की झूठ को हाई कोर्ट में झूठ साबित कर चुका हूं, अब तीसरी बार फिर एचपीएससी ने झूठ बोला है। एचपीएससी ने मेरे को क्यों टारगेट किया था? क्योंकि मैंने एचपीएससी में एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई इसलिए लगाई थी, एचपीएससी एक्स-सर्विसमैन कोटे में गड़बड़ी करी थी, उस आरटीआई कारण एचपीएससी ने मेरे को टारगेट किया था। और सब चीज मेरी पूरी होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं किया है और हाई कोर्ट में 12 साल से केस चल रहा है, अभी तक मेरे पक्ष में नहीं आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो एचपीएससी किस तरह से टारगेट करती है। जितने भी ये केस फाइल हुए हैं, इन सभी याचिकाकर्ताओं को भी मेरे अनुभव के अनुसार मैं कहता हूं कि इनको भी शायद एचपीएससी टारगेट करेगी और जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखाएगी। जितना मैं एचपीएससी के बारे में जानता हूं उसके अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि केस नहीं डालने चाहिए, डालने चाहिए, लड़ना चाहिए, जहां तक आपकी सामर्थ्य है लड़ना चाहिए। मैं भी सन 2012 से लड़ रहा हूं, अभी तक मेरे पक्ष में नहीं आया, फिर भी लड़ाई मेरी जारी है। देखते हैं कब तक हिम्मत रहती है एचपीएससी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन एचपीएससी हर बार एक कोई नई चाल चल देती है। मेरे जिस केस की मैं बात कर रहा हूं उसमें एचपीएससी ने जो क्राइटेरिया रखा था, कुल 100 नंबर का क्राइटेरिया, 100 नंबर के क्राइटेरिया में 60 नंबर का इंटरव्यू था और 25 नंबर एस्टेट के या स्टेट के थे, क्योंकि सभी उम्मीदवार तो से स्टेट या एस्टेट क्वालिफाई थे, इसलिए सभी को 25 नंबर देना या एक भी नंबर ना देना बराबर था। यानी कुल मिलाकर 75 नंबर का क्राइटेरिया बच गया था और 75 नंबर के क्राइटेरिया में 60 नंबर इंटरव्यू के थे। जिसका सिलेक्शन करना था उसको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे दिए, जिसका नहीं करना था उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे दिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, उसमें मेरे को इंटरव्यू में 60 में से सिर्फ 14 नंबर दिए थे। 14 नंबर इसलिए दिए थे क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया बना था उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, 40 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, यानी 25 नंबर मेरे स्टेट के हो गए, उसमें स्टेट पास था, और 14 नंबर इंटरव्यू के लगा के 25 जमा में 14 39 नंबर बना दिए और मेरे को आउट दिखाया गया है। 2012 मैंने केस फाइल किया था, 2018 तक ऐसे ही चलता रहा, 2019 में जाके ऐसा दिखाया गया है। अगर मेरे इंटरव्यू में 14 नंबर होते तो एचपीएससी 2012 में या 13 में ही मेरे केस को खारिज करवा देती, लेकिन शुरू में डेट पे डेट लेती गई। एचपीएससी ने 2 बार झूठ बोला हाई कोर्ट में, दोनों बार मैंने आरटीआई लगाकर उसको झूठ साबित किया, तीसरी बार में एचपीएससी ने फिर मेरा ये रिकॉर्ड दिखा के केस को खत्म करवाने की कोशिश की है। इस तरह से 7 साल लग गए हैं। इसके बाद मैंने एचपीएससी में फिर एक आरटीआई लगाई 2023 में, और एचपीएससी से मैंने मेरे जो रिटर्न के नंबर थे और जो इंटरव्यू के नंबर थे वो मांगे थे। एचपीएससी ने जवाब दिया कि जून 2014 में हमने सारा रिकॉर्ड जला दिया था। जब आरटीआई कमीशन तक ये मामला गया तो मैंने कमीशन को लिखा कि इन्होंने 2018 में हाई कोर्ट में कहा है कि हमें इसका रिकॉर्ड लाने के लिए टाइम चाहिए। हाई कोर्ट ने टाइम दिया था और 2019 में इन्होंने मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने मेरे इंटरव्यू में 14 नंबर दिखाए हैं, और यहाँ ये आरटीआई से जवाब दे रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड जो है जून 2014 में नष्ट कर दिया था या जला दिया था। कमीशन ने फिर उनको नोटिस दिया दोबारा, फिर नोटिस देने के बाद एचपीएससी ने फिर वही जवाब दिया कि हमने जून 2014 में सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया था या कहें जला दिया था। उन्होंने आगे लिखा है हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया होगा वो जून 2014 से पहले किया होगा, जबकि हाई कोर्ट में उन्होंने 2018 में रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा था और 2019 में रिकॉर्ड पेश किया था। ये हाई कोर्ट के 2018 के 2019 के इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ है। आने वाले वीडियो में पूरी घटनाक्रम आपको दिखाएंगे। एचपीएससी में कितनी खर्ची पर्ची चलती है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वह वीडियो अगर आप देखना चाहें नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।